एफिलिएट मार्केटिंग क्या है और इससे पैसिव इनकम कैसे कमा सकते हैं और कितना कमा सकते हैं। विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी के बीच विवाद का मुख्य कारण क्या है और दोनों में कौन सही है और कौन गलत। क्या एफिलिएट मार्केटिंग के नाम पर लोगों को कोर्स बेचकर पैसा कमाना फ्रॉड या स्कैम है? अगर हाँ तो क्यों, इसमें क्या गलत है? विवेक बिंद्रा के आईबीसी मॉडल में ऐसा कौन सा लोचा है जिसके वजह से विवेक बिंद्रा को 2023 का सबसे बड़ा स्कैमर माना जाने लगा? और एक आम आदमी इन सब चीज़ों से क्या क्या सीख सकता है और इनका इस्तेमाल करके, या कहें तो एफिलिएट मार्केटिंग के बिजनेस को सही तरीके से इस्तेमाल करके पैसिव इनकम कैसे कमा सकता है। आपको इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपने कभी पैसिव इनकम, फाइनेंशियल फ्रीडम और एक आइडियल बिजनेस सिस्टम को अच्छे से नहीं समझा है तो हमारा यह वीडियो आई बटन पर क्लिक कर देखें, क्योंकि इस वीडियो को देखने से आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा कि इंसान को वास्तव में भविष्य में किस तरह का बिजनेस करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं एफिलिएट मार्केटिंग के बिजनेस की तरफ। सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि पिरामिड स्कीम, नेटवर्क मार्केटिंग स्कीम और एफिलिएट मार्केटिंग स्कीम के बीच क्या डिफरेंसेस और क्या सिमिलरिटीज हैं, यानी क्या अंतर और क्या समानताएं हैं। पिरामिड स्कीम को अच्छे से समझने के लिए आप इसे जय हो स्कीम बोल सकते हैं, क्योंकि इस स्कीम का बिजनेस मॉडल ठीक वैसा ही है जैसा जय हो मूवी के हीरो सलमान खान का हेल्पिंग मॉडल होता है, जिसके अनुसार जब भी आप किसी का मदद करें और अगला आदमी आपको थैंक यू बोले तो आप थैंक यू के बदले उसे और 3 आदमी का मदद करने को बोले और उन 3 आदमी को भी ठीक ऐसा ही करने को कहें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मदद करने का यह सिलसिला चलता रहे। और जब आप किसी मुसीबत में पड़ें आपकी मदद के लिए भी उन्हीं में से कोई आगे आए। और उस मूवी में भी कुछ ऐसा ही होता है। जब मूवी में हीरो सलमान खान बुरी तरह से हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके ठीक होने की दुआ करते हैं। पिरामिड स्कीम बिजनेस में भी ठीक यही होता है। एक किसी भी नाम का कंपनी लोगों को अपने कंपनी में रिक्रूट करने के लिए, यानी जोड़ने के लिए कुछ ज्वाइनिंग फीस लेती है और उनसे बोलती है कि आप भी दूसरे लोगों को हमारे कंपनी में रिक्रूट कराओ, यानी जोड़ो। आपका या ज्वाइनिंग फीस डबल ट्रिपल हो के आपको वापस मिलेगा। और उनसे भी यही प्रोसेस कराओ। आप जितने ज़्यादा लोगों को जोड़ोगे उतना ही ज़्यादा आपका पैसा बढ़ता चला जाएगा। और अगर आपको अब भी यह मॉडल अच्छे से समझ में नहीं आया तो ज़्यादा क्लैरिटी के लिए मान लीजिए कि आप 3 लोगों से 100 रुपये लेते हैं और उन्हें बोलते हैं कि तुम और 3 लोगों को हमारे ग्रुप में ज्वाइन कराओ और उनसे भी 100 रुपये लो, तो तुम्हारा यह 100 रुपये बढ़कर 200 रुपये हो जाएगा। और ऐसे करते करते अलग अलग लेवल बन जाएगा, जिसके वजह से हम इस मॉडल को मल्टी लेवल मार्केटिंग या शॉर्ट में MLM मॉडल भी बोलते हैं। लेकिन यह बिजनेस मॉडल भारत के साथ साथ कई देशों में पूरी तरह बैन कर दिया गया है, क्योंकि इस मॉडल में किसी भी तरह के प्रोडक्ट या सर्विसेज का आदान प्रदान नहीं होता, केवल पैसों का आदान और पैसों का प्रदान होता है। और इससे फायदा केवल उसका होता है जो पिरामिड के टॉप में बैठा होता है और बाकियों के साथ फ्रॉड हो जाता है। धीरे धीरे इस बिजनेस मॉडल में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट किया गया और एक नया बिजनेस मॉडल बनाया गया, जिसे हम आज नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के नाम से जानते हैं। आप इसे रियल MLM या रियल मल्टी लेवल मार्केटिंग बोल सकते हैं। यह बिजनेस गवर्नमेंट की तरफ से पूरी तरह लीगल इसलिए होता है क्योंकि इस मॉडल में प्रोडक्ट और सर्विसेज होते हैं जिनका सेलिंग और मार्केटिंग होता है, जो कि वास्तव में लोगों के जीवन में वैल्यू ऐड करते हैं। हमने इस वीडियो में नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में और ज़्यादा गहराई के साथ बात किया हुआ है, जिसको देखने के लिए लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। पर अब तक आपके दिमाग में यह बात जरूर आया होगा कि इस वीडियो का टॉपिक तो एफिलिएट मार्केटिंग है, तो फिर हम ये पिरामिड स्कीम और नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। और उसका रीज़न यह है क्योंकि आज लोगों ने एफिलिएट मार्केटिंग के बिजनेस को भी पिरामिड स्कीम के मॉडल में कन्वर्ट करके मल्टी लेवल मार्केटिंग बना दिया है। अगर आपके कॉन्टेक्ट में इससे जुड़ा कोई शख्स है तो अक्सर आपने उसके सोशल मीडिया स्टेटस में देखा होगा कि ऑनलाइन बिजनेस करने से मुझे ये फ़ायदा हुआ, वो फ़ायदा हुआ, फलाना आदमी करोड़पति बन गया, आप भी बन सकते हैं। फलाना ने BMW और मर्सिडीज ले लिया, आप भी ले सकते हैं। अगर आप भी हमारे कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो DM करें। ये सारे के सारे लोग इसी पिरामिड
प्लस अफिलिएट प्लस नेटवर्क मार्केटिंग के सदस्य होते हैं, जो कि आपको भी इसका सदस्य बनाना चाहते हैं ताकि कैसे भी करके उनका लगाया हुआ पैसा वापस मिल सके। वे आपको ऐसे कोर्स का ऑफर देंगे जो आपको मार्केटिंग, कम्युनिकेशन स्किल, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग, डिजिटल मार्केटिंग और वगैरह वगैरह सिखाने का दावा करते हैं। और साथ ही उस कोर्स में आपको यह भी सिखाते हैं कि आप उस कोर्स को दूसरे लोगों को कैसे बेचें। विवेक बिंद्रा का IBC मॉडल भी उन्हीं में से एक है, जिनके प्रोडक्ट का प्राइस या कहें तो कोर्स का प्राइस लाखों रुपए तक होता है, जिसमें लोगों को सिखाया जाता है कि बिजनेसमैन बनकर करोड़पति कैसे बना जाए। और हो सकता है कि शायद कोई इनका कोर्स खरीद कर करोड़पति बन भी गया हो। पर इनके IBC मॉडल के साथ समस्या यह है कि जब इनके IBCs इनका कोर्स किसी ऐसे इंसान को बेच देते हैं जो बहुत मुश्किल से कर्ज लेकर और भगवान से भी ज़्यादा भरोसा करके इनका इतना महंगा कोर्स खरीदते हैं, जिनसे इनका कोई फायदा नहीं होता और इनका पैसा वापस नहीं लौटाया जाता, तो उस कोर्स खरीदने वाले इंसान का ऐसा स्थिति हो जाता है कि उसके पास सुसाइड करने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। और ये समस्या केवल विवेक बिंद्रा के IBC मॉडल में ही नहीं है, बल्कि आज दुनिया भर में ऐसी लाखों कंपनियां बन चुकी हैं जो हर रोज नए लोगों को ऐसे ही बेवकूफ़ बनाकर अपना धंधा चला रहे हैं। वास्तव में एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब बहुत ही सिंपल है कि जब भी आप कुछ ऑनलाइन यानी इंटरनेट के माध्यम से कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं और वह प्रोडक्ट आपको बहुत ज़्यादा पसंद आता है, तो आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए लिंक के जरिए रिकमेंड करते हैं। और आपके रिकमेंड किए हुए उस लिंक से अगर कोई उस प्रोडक्ट को यानी सामान को खरीदता है तो उसका कुछ कमीशन आपको भी मिल जाता है। इसके लिए कुछ कंपनियां एफिलिएट प्रोग्राम बनाते हैं, जिसके जरिए आप अपना लिंक दूसरों को शेयर करके कमीशन कमा सकते हैं, जैसे कि अमेजन का एफिलिएट प्रोग्राम या कहें तो कैश करो जैसे ऐप भी इसी मॉडल के आधार पर अपना बिजनेस चलाते हैं। और ठीक इसी चीज़ को हम ऑनलाइन की दुनिया में एफिलिएट मार्केटिंग और ऑफलाइन की दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं। पर इस सिस्टम का इस्तेमाल आजकल बहुत ही गलत तरीके से किया जा रहा था, जिनका एक बार मैं खुद शिकार हो चुका हूं, और साथ ही वे 3 बंदे भी शिकार हो चुके हैं जो संदीप माहेश्वरी के सेशन में इसका पोल खोल रहे थे। लेकिन उस वीडियो में वे किसी भी स्पेसिफिक कंपनी का या आदमी का नाम नहीं लेते हैं। विवेक बिंद्रा खुद इस कंट्रोवर्सी को अपने तरफ से शुरुआत करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उस वीडियो में उन्हीं के बारे में बात हो रहा है। अगर वे उस वीडियो को इग्नोर कर देते तो शायद इतना बड़ा कंट्रोवर्सी होता ही नहीं। लेकिन कंट्रोवर्सी नहीं होता तो आज आम आदमी के पास सही जानकारी पहुंचता भी नहीं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अगर आपको भी यह वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।